नमस्कार। साल 2026 आने वाला साल, राजा का साल, नंबर 1 का साल, शनि न्याय के देवता। शनि अगर कहा जाए तो मीन राशि में पूरे साल गोचर करेंगे। देखिए, शनि राहु गुरु ये 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन अगर कहा जाए, अन्य ग्रहों को कहीं ना कहीं जो है एक कहते नहीं कि एक फोर्स करेगा। ये साल 2026 अगर कहा जाए कुछ राशियों के लिए रामबाण होगा और कुछ राशियों का भ्रम अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं तोड़ेगा। कुछ राशियों को बहुत नुकसान देगा और कुछ राशियों को अगर कहा जाए तो राजा बना देगा। देव गुरु बृहस्पति भी इस साल जो है कुछ समय के लिए वक्री मार्गी वक्र कई राशियों में इनका संचरण होगा। देव गुरु बृहस्पति अगर कहा जाए पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और मघा नक्षत्र में कहीं ना कहीं संचरण करेंगे। ज्ञान, सम्मान, अचानक लाभ, अचानक बदलाव, कई चीजों को ये दिखाता है। नौकरी हो गया, शासन हो गया, धन हो गया, इत्यादि चीजों को दिखाता है। वही राहु और केतु अचानक जीवन में बदलाव, गुप्त शत्रु, विदेशी यात्रा, कहीं ना कहीं ये इंगित करते हैं इस साल 2026 में धन की क्या स्थितियां रहेंगी, नौकरी की क्या स्थितियां रहेंगी, सरकारी नौकरी की क्या स्थितियां रहेंगी, बिजनेस की क्या स्थितियां रहेंगी, शिक्षा, पढ़ाई बच्चों की, शेयर मार्केट हो, चाहे नौकरी में प्रमोशन हो, चाहे नया कोई व्यवसाय आपको शुरू करना है या नौकरी के साथ व्यवसाय करना है, या संतान की अगर मैं बात करूं, नया बिजनेस की मैं बात करूं, पार्टनरशिप में बहुत बड़ी चीज है। पार्टनरशिप हर आदमी को फायदा नहीं देती है और पार्टनरशिप के लिए प्रत्येक राशियों का कैसा रहेगा, इन सभी चीजों पे डिटेल में मैं बात करूंगा, उपाय भी मैं बताऊंगा। मेरा राशिफल आपकी लग्न राशि पे आधारित है। मतलब लग्न राशि का मतलब ये हो गया कि अगर आपको अपनी बर्थ डिटेल पता है, डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर, टाइम, एएम, पीएम और प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ये पता है, तो अगर आपको अपना लगन नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल वो आ रहा है ना चैट जीटीपी, उसमें डालिएगा अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और ये सारी चीजें, उसके बाद लिख दीजिएगा मेरा लगन बताओ कौन सा है। वो बता देगा आपका मेष लगन है, कोई सा भी लगन होगा वो आपको बता देगा। नहीं तो कोई फ्री वाला सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करके जो है उसमें डाल लीजिएगा, उसमें पहला नंबर जहां पर ला लिखा होगा वही होगा जब आपकी कुंडली खुल के आएगी। तो बहुत आसान है। अब यहां पर बात आती है जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई बात नहीं, अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देखिएगा, क्योंकि ये दोनों चीजों को दिमाग में रख के बनाया है। अगर लगन राशि से देखते हैं तो ज्यादा ठीक, नहीं तो फिर राशि के आधार पे देखिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो भेजें आपको समय से मिलते रहे। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, अच्छा सा समय, अच्छा सा मुहूर्त अभी कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, शनि तृतीय भाव, साहस के भाव, भाई बहन सहोदर जिसे कहा जाएगा, इन सभी के मालिक अगर कहा जाए तो इस साल शनि रहेंगे। वहीं राहु अगर कहा जाए आपके धन के भाव में, और देव गुरु बृहस्पति अगर कहा जाए, इन 3 राशि में साल में गोचर करेंगे। शनि का तृतीय भाव में गोचर का मतलब यह कहलाएगा कि आपको अपने वाहन गाड़ी का ध्यान रखना है। हालांकि एक गाड़ी का सुख भी आपको देगा, अगर वाहन गाड़ी खरीदना या बेचना चाह रहे हैं उसके लिए भी ठीक है, लेकिन वाहन गाड़ी चलाने से आपको सावधानी, चलाने में सावधानी। और शनि जब भी मीन राशि में गोचर करता है तो ऐसे लोगों को नशा इत्यादि चीजें करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। वही शनि का तृतीय भाव में गोचर विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। घर से दूर जाके काम करना, पढ़ाई करना, घूमने टहलने के लिए, नौकरी के लिए, किसी भी प्रकार से आपको अगर विदेश से संबंधित कोई लाभ लेना है तो उसके लिए अच्छा कहलाएगा। शनि का तृतीय भाव में गोचर का यह भी मतलब कहलाएगा कि लोगों की व्यवस्थाओं को यह बढ़ाता है, करीबियों से नुकसान होने की संभावनाएं बनाता है। रिश्तेदार, नातेदार, इन सभी लोगों से अगर आप उनके साथ काम करना चाहते हैं, मतलब कोई रिश्तेदार के साथ काम करना चाहते हैं, नातेदार पटीदार के साथ काम करना चाहते हैं, तो आपको किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना है। साल 2026 अगर कहा जाए इन चीजों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र में कहीं ना कहीं इस साल संचरण करेंगे। ये रिश्तेदार, नातेदार, पटीदारों से नुकसान को दिखाता है। कोई प्रॉपर्टी या जमीन से संबंधित या कोई पैसे को लेकर वाद विवाद
या किसी पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें ये तनाव को बढ़ाएंगे। एक बात, शनि का तृतीय भाव में गोचर का मतलब ये भी कहलाएगा, वही देव गुरु बृहस्पति इस राशि में साल का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इस राशि में और थर्ड पार्ट मतलब अंत अगर कहा जाए इस राशि में गोचर करेगा। ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए मार्च से लेकर सितंबर अक्टूबर तक का पीरियड बहुत अच्छा है। आकस्मिक रूप से लाभ, नौकरी से संबंधित चीजों में लाभ, प्रमोशन या फिर किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन या नौकरी में परिवर्तन या सरकारी नौकरी में पदोन्नति या सरकारी नौकरी में स्थानांतरण अगर आप चाहते हैं तो ये टाइम फ्रेम बेहद अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे पहले का खराब है, मैं ये कह रहा हूं कि इससे पहले से ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। वही प्रेमी युगलों के लिए अच्छा है। बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारी बहन बेटियां या फिर बहुत सारे नवयुवा जिनके संतान नहीं है, संतान का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए इस साल बहुत अच्छा कहलाएगा। संतान की कंसीविंग के लिए भी इस साल बहुत अच्छा कहलाएगा। प्रेमी युगलों के लिए थोड़ा सा मानसिक रूप से उतार चढ़ाव देगा, थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव देगा। कोई नया प्रेम या प्रेमी या कोई मित्र जो है आपको मिल सकता है इस साल, और जिसकी पूरी तरीके से संभावना है फरवरी से लेके अप्रैल तक का और कहीं ना कहीं सितंबर से लेके नवंबर तक का। अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे कि अरे अब बुढ़ापे में कौन मिल रहा है। मैं बुढ़ापे वाली बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो जवानों की बात कर रहा हूं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इन सब चीजों में रमना चाहते हैं। हालांकि आप भी जवान थे, तब भी आपने भी बहुत किया होगा, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अपना मेन, देखो मेरे कहने से कोई इन सब चीजों को बंद नहीं कर देगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि समाज को देखते हुए कोई ऐसा काम मत करिएगा जिसके कारण आपकी या आपकी परिवार की बदनामी हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बदनामी को भी इंगित करता है। शनि की तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि अगर कहा जाए बदनामी को भी दर्शाती है। वहीं गुरु भी अगर कहा जाए तो इन चीजों में सपोर्ट ये कम करेगा। दूसरी बात, तीसरी चीज, गुरु का इस राशि में परिवर्तन का मतलब ये कहलाएगा कोई भी कोर्ट कचहरी वाद विवाद या कोई भी तनाव इत्यादि चीज, जैसा मैंने पीछे बताया आपको, अगर होता भी है तो कहीं ना कहीं सफलता मिल जाएगी, लेकिन मानसिक रूप से तनाव तो देगा। और मानसिक रूप से तनाव अगर कहा जाए शनि ही देखेगा। व्यय और खर्च इस साल ज्यादा होंगे राहु के कारण। खर्चे, शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीजों में सावधानी रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खराब है, मैं ये कह रहा हूं सावधानी रखिए, देख डाक के चलें। डिवोर्स अगर कोई चल रहा है, डिवोर्स का केस चल रहा है, तो इस साल आपको सफलता मिल जाएगी। ये साल इन चीजों के लिए अच्छा है। कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है। गुरु कमर्शियल प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। गुरु कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में लाभ को दर्शाते हैं। वही शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि का तृतीय भाव में जाना, ऐसे में कहा जाएगा पहले तो गलत निर्णय ले लेंगे, उसके बाद सोचेंगे अरे फालतू मैंने फंसवा दिया, फिर मानसिक रूप से तनाव या डिप्रेशन का शिकार। तो देखिए, पहले ही आपको जो है कोई काम करना है तो सावधानी से, धैर्य से, तसल्ली से फिर आगे बढ़िए। ऐसा ना हो कि शनि अगर कहा जाए तो अचानक, और शनि की राशि में राहु अगर कहा जाए अचानक आपका निवेश करा दिया या पैसा फंसवा दिए या कोई भी ऐसा काम जो जल्दबाजी। अब कोई शादी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं जल्दबाजी की बात मैं केवल पैसे को लेकर नहीं कर रहा हूं। नौकरी में अच्छी भली नौकरी थी, दूसरी नौकरी दिखी, जल्दबाजी में छोड़ के दूसरी वाली में चले गए, वाली अच्छी थी, यहां जाके परेशान हो रहे हैं। या कोई रिश्ता उसका, कोई जल्दबाजी नहीं, सारी चीजें घर परिवार देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं तो बाद में पछताना होगा। ये पछताने पे मजबूर जो है कहीं ना कहीं शनि कर देंगे, और राहु अगर कहा जाए तो जल्दबाजी कराएंगे। यहां पर कंट्रोल अगर मैं कहूं तो गुरु का रहेगा। ये गुरु का कंट्रोल अगर कहा जाए रहेगा कि जल्दबाजी आप ना करें, फिर भी सावधानी बरतें, थोड़ा सा धैर्य से, तसल्ली से ही चलें, आपके लिए फायदेमंद है। धन की बात करें, धन के लिए अच्छा है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, भाग्य का सहारा ये देता रहेगा। राहु अगर कहा जाए कर्म से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी देते रहेंगे। तो काम के लिए, धन के लिए बहुत ज्यादा नहीं सोचना है कि बहुत ज्यादा कोई आपको टेंशन लेनी है या बहुत ज्यादा सोचना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी रूटीन में। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए, कहीं कोई बहुत ज्यादा घबराने या डरने वाली बात नहीं है।
वही विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए साल अगर कहा जाए तो बस रास्ते देख दाके बाकी अच्छा है। जीवन साथी बड़ा भावुक होगा, जीवन साथी का मिजाज ही नहीं समझ में आएगा हो क्या रखा है। गुस्सा, क्रोध, ये सारी चीजें या कह लीजिए कि झुंझुनाहट जीवन साथी की बढ़ती जाएगी इस साल में। वही संतान उत्पत्ति के लिए मैंने जैसा बताया अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, एडमिशन लेने के लिए अच्छा समय है, घर से दूर जाके पढ़ाई करने के लिए अच्छा समय कहलाएगा, उच्च शिक्षा में एडमिशन लेने के लिए अच्छा है। शनि महाराज अगर कहा जाए तो उच्च शिक्षा और घर से दूर जाके अगर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, शनि महाराज उन सभी चीजों में आपकी मदद करेंगे। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा ये साल। राहु अगर कहा जाए, इस राशि में गोचर राहु अगर कहा जाए, बीमारी को देखना और बीमारी के भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना, जनवरी से लेके अप्रैल तक का लीवर, कोलेस्ट्रॉल, इन सभी चीजों में सावधानी। इसके बाद भी आपको जो है कहीं ना कहीं अपने सही स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में सावधानी रखनी है। दूसरी बात, राहु का गोचर अगर कहें तो इस भाव में रहेगा और लगभग पूरे साल है। दिसंबर में राशि का परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में राहु गोचर करेंगे। इस भाव के स्वामी या इस भाव को देखना, ऐसे में कहा जाएगा कि आपको कोई भी उल्टे सीधे कामों से अपने आप को बचा के चलना है। कोई भी ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे समाज गलत कहता हो, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप व्यवसाय में हो, चाहे किसी भी चीज में हो। अपनी चीजों को बचा के चलिएगा और किसी प्रकार का पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद है तो उसमें विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। जमीनी कोई वाद विवाद है या कोई मुकदमेबाजी, उन सभी चीजों में आपको सावधानी रखनी है। सफलता मिल जाएगी लेकिन तनाव भरपूर मात्रा में देगा। मानसिक रूप से तनाव अगर कहा जाए तो भरपूर मात्रा में ये कहीं ना कहीं दिखाता है। कर्म पे देखना, कर्म को बढ़ाना, अचानक से जो है आपको उठाना, अचानक से फ्लक्चुएशन। फिर भी ये साल 2026 अगर मैं कहूं तो कर्म के लिए, धन इत्यादि चीजों के लिए बहुत अच्छा कहलाएगा। नाम देगा, शोहरत देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यवस्थाएं आपकी चलेंगी नहीं, आपकी व्यवस्थाएं भागेंगी। बस अपने माइंड पे, अपनी जल्दबाजी पे कंट्रोल करके चलिएगा। शनि का यहां पर गोचर का मतलब ये कहलाएगा, हाँ ये आपको जल्दबाजी करा सकता है। राहु का गोचर, हाँ ये आपको जल्दबाजी में सपोर्ट कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, सपोर्ट जल्दबाजी में आपके लिए नुकसानदायक है। वहीं पे गुरुओं का आदर करिए, माता पिता का सम्मान करिए। कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं, गुरु से राय लीजिए, माता पिता से राय लीजिए, मंदिर का रुख अपनाइए। जिस भी धर्म में हैं आप, अगर थोड़ा सा धार्मिक होंगे, हमेशा कहा जाता है जब भी शनि का संबंध भाग्य भाव से बने, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा या सकारात्मक ऑरा मंदिर से प्राप्त होता है, या फिर जो भी रिलीजन है आपका, उस धर्म से संबंधित चीजों में आपको प्राप्त होगा। शनि की दृष्टि 12वीं इस पे पड़ेगी। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, न्याय से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव, वाहन गाड़ी से संबंधित चीजों में सावधानी, ये जल्दबाजी में कोई यात्रा इत्यादि चीजों में सावधानी। यात्राएं अच्छी हैं नो डाउट, लेकिन जल्दबाजी नहीं करिएगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिए, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। एक बात और एक चीज और यहां पर मैं कहूंगा, अगर उपाय, जो भी आप उपाय करते हैं 365 दिन वो करते रहिए, वो पाठ पूजा करते रहिए। थोड़ा सा शनि की पाठ पूजा करिए, मंगल शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करिए, आपके रामबाण होगा। हर 3 महीने में एक बार किसी भी सिद्ध मंदिर में हनुमान जी के जाके दर्शन कर लीजिएगा इस साल में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, और अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, राधे राधे।